हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। सुपर संडे बायोलॉजी क्लास 12th क्लास के बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए सुपर संडे क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बच्चों, आज की सुपर संडे बायोलॉजी क्लास के अंदर अपना टॉपिक रहेगा मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही शानदार मसाला आपकी आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको दिखाई देगा। तो चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में और जुड़ते हैं। पहले क्वेश्चन से ही आपको आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पहला धमाकेदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। भ्रूण के अंतरोपण के बाद पोस्ट कोरक पर अंगुली जैसी संरचना बनती है, जिन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करने के बाद में आपको आंसर देना है। ऑनलाइन के साथ में जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी से मेरी अपील है कि गलत सलत कैसा भी आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आप में आंसर देने की कैपेसिटी बनेगी तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अब एक बार गलती होने से आप मैसेज को डिलीट कर देते हैं, डिलीट नहीं करना है। जाने दो, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अपने सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही होते चले जाएंगे बच्चों। तो डिलीट नहीं करना है, आंसर देना है। पहला क्वेश्चन एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। भ्रूण के अंतरोपण के बाद पोस्ट कोरक पर अंगुली जैसी संरचना बनती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं जरायु अंकुरक। क्या कहते हैं? जरायु अंकुरक। तो पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। युग्मनज से बनी 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार मसालेदार क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। युग्मनज यानी जाइगोट से बनने वाली 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तूतक कहते हैं, पोस्ट कोरक कहते हैं, कोरक खंड कहते हैं, अंतर कोशिका समूह कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर रहा। तो बच्चों इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? कोरक खंड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की लाइनों के बीच में से बनाए हुए क्वेश्चन है। कड़ी मेहनत के बाद में ये क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, तो बड़े ही गौर से समझना है और अपने नोट्स की नोटबुक जो है उसके अंदर आपको इसको पुट करना है, डालना है। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन 5 स्टार वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। 8 से 16 कोरकखंड वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने ये चैप्टर रीड आउट कर लिया है वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, जिसको तूतक या मोरूला कहते हैं, पोस्ट कोरक कहते हैं, कोरकखंड कहते हैं, अंतर कोशिका समूह कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पढ़ो अच्छे से और आंसर दीजिए। बिल्कुल 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 आंसर देने का यथासंभव प्रयास कीजिए। 8 से 16 कोरकखंडों वाले एम्ब्रियो को किसके नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलो बच्चों चलते हैं आंसर की ओर। इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी तूतक या मोरूला को क्या मोरूला जो है वो कहा जाता है किसको? 8 से 16 कोरखंड वाले एम्ब्रियो को। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बात करना चाहूँगा 4 नंबर क्वेश्चन की, और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कोरक पुट्टिका गर्भाशय अंत स्तर, देखो ध्यान से पढ़ना एकदम। कोरक पुट्टिका गर्भाशय अंत स्तर में अंत स्थापित होना क्या कहलाता है? कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहा है। गर्भाशय के कौन से स्तर की बात कर रहा है? अंत स्तर की, यानी एंडोमेट्रियम की बात कर रहा है बच्चों। जब कोरक पुट्टी जो है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में इम्प्लेंटेशन हो जाती है, अंत स्थापित हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखो क्या कहते हैं? पोस्ट कोरक कहते हैं, कोरकखंड कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं, अंतर कोशिका समूह कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? सर जी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपने यहाँ पर दे दिया, जिसको 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट मान लेंगे। यानी इसको इम्प्लीमेंटेशन मैंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन को रीड आउट करते समय कि इसको अंतरोपण के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको नोटबुक में लिखना है। इसी कड़ी में बच्चों बात करता हूँ मैं 5 नंबर क्वेश्चन की। एक कोरक पुट्टी में कोरकखंड बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक कोरक पुट्टी में कोरकखंड जो है वो बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पोस्ट कोरक कहते हैं, कोरकखंड कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं, अंतर कोशिका समूह कहते हैं। एक बार फिर से बहुत ही शानदार मसालेदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एक कोरक पुट्टी में कोरकखंड बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल पढ़ो अच्छे से और आंसर देने का प्रयास करो, साथ साथ में आंसर दो। बहुत अच्छे क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। और हाँ, अंगूठे में कहीं दर्द थोड़ी ना हो रहा है, लाइक वाला बटन जरूर दबा दो बच्चों। बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है। तो बच्चों इसको किसके नाम से जानते हैं? ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, पोस्ट कोरक कोशिका के नाम से जानते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा 6 नंबर क्वेश्चन की।
मानव के अपराग निर्माण में भाग लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार दिखाई देता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है? भ्रूण की कोरियोनिक झिल्ली भाग लेती है, एलेंटोइस भाग लेता है, बाह्य भ्रूणी झिल्लियां भाग लेती हैं, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि ओलोपदीज, ये सारे के सारे भाग लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से भ्रूण को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा या अपरा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, उसके निर्माण में भ्रूण की कोरियोन भी भाग लेती है, एलेंटोइस भी भाग लेती है और बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां भी भाग लेती है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में मैं बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन की, जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरा जो होता है वो कुछ समय के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति व्यवहार करता है और कुछ हार्मोन को रिलीज करती है। तो अगला कह रहा है कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? तो मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, मानव अपरा लेक्टोजन, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रॉन, ओलोपटीज। 4 ऑप्शन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। अपरा के द्वारा स्रावित जो हार्मोन है उनका झुंड कौन सा है? मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन होगा, मानव अपरा लेक्टोजन होगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्ट्रॉन होगा, या फिर ओलोपदीज होगा। दीजिए बच्चों करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इसके अंदर भी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो सारे के सारे जो हार्मोन है वो किसके द्वारा रिलीज होते हैं? अपरा के द्वारा रिलीज होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। इसी कड़ी में बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सगर्भता के उत्तरार्ध, यानी सगर्भता के उत्तरार्ध का मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में, अंतिम टाइम में अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, स्रावित होता है? एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, रिलैक्सिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। अब दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में अंडाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ये क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दिया। इसका 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। दीजिए दिमाग लगाइए, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय रिलीज करता है? तो बच्चों, इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है उसका स्राव किया जाता है। अब इसी कड़ी में देखो हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। भ्रूण के अंतरोपण के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूण के अंतरोपण के बाद निम्न में से कौन बाह्य त्वचा और अंत त्वचा में विभेदित हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की बीचों की लाइनें जो है वहां से मैंने क्वेश्चन को बनाया है और बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर के आया हूं। 9 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है कि भ्रूण के अंतरोपण के तुरंत बाद, जैसे ही एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लेंटेशन हो जाता है, उसके तुरंत बाद बाह्य त्वचा और अंतस त्वचा में विभेदित हो जाता है। देखो कौन होता है? पोष कोरक होता है, कोरक खंड होता है, अंतरोपण होता है, अंतरकोशिका समूह होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में आप सटीक आंसर क्या करने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अंतरकोशिका समूह जो होता है वो बाह्य त्वचा और अंतस त्वचा में विभेदित हो जाता है, जिसके कुछ समय बाद में उसके अंदर मेसोडर्म का परिवर्धन भी हो जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में बात करना चाहूंगा, प्रसव के लिए संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन पर रहा। प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न कहाँ से होते हैं? देखो, ऑक्सीटोसिन से होते हैं, रिलैक्सिन से होते हैं, पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपराध से होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से नहीं होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चौथा कह रहा है कि ये तीनों ही गलत हैं। आप दिमाग लगा करके सोच समझ करके आंसर दीजिए, कौन सा सटीक आंसर यहाँ पर होने वाला है, कौन सा सटीक ऑप्शन यहाँ पर बैठने वाला है। प्रसव के लिए संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होते हैं, रिलैक्सिन से होते हैं, पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपराध से होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, मेमोरी में फिट कर लेना, नोटबुक में डाल लेना। पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपराध से क्या उत्पन्न होते हैं? प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्कर रुक जाना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं बच्चों। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्कर जो होता है वो रुक जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको मेनार्क कहते हैं बच्चों, उसको मेनोपोज कहते हैं, या फिर 1 व 2 दोनों सही हैं, या फिर गेस्टेशन पीरियड के नाम से जिसको जाना जाता है।
दीजिए करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा? बिल्कुल बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कीजिए। महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में आठवें चक्कर रुक जाना क्या कहलाता है? बच्चों, जिसको रजोनिवर्ती के नाम से जानते हैं। मैं यदि हिंदी में लिखता ऑप्शन तो आप बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पर पहुँच जाते। रजोनिवर्ती जिसको कहा जाता है, और रजोनिवर्ती को अंग्रेजी में कहा जाता है मेनोपॉज। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की। देखो मोबाइल स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आर्तव चक्कर की पुटक प्रावस्था के दौरान निम्न में से कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही मैंने बता दिया कि सुपर संडे बायोलॉजी क्लास है। बहुत ही शानदार धमाका आप आज की क्लास में रहा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी लेखक की ऑब्जेक्टिव बुक हो उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनों के बीच में से मैंने पुट किए हैं बच्चों, कहीं से उठाए नहीं है, बनाए हुए क्वेश्चन है। आर्तव चक्कर की पुटक प्रावस्था के दौरान निम्न में से किस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है? ऑक्सीटोसिन का बढ़ेगा, रिलैक्सिन का बढ़ेगा, एलएच और एफएसएच का बढ़ेगा, या फिर नन ऑफ दीज नंबर ऑप्शन होगा? दीजिए करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या सटीक बैठने वाला है यहाँ पर? आर्तव चक्कर की पुटक प्रावस्था के दौरान निम्न में से कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है? बिल्कुल ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, एलएच, एफएसएच। तो बच्चों यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन हम करेक्ट मानेंगे। एलएच और एफएसएच जो हार्मोन होते हैं इनका लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल। और पुटक देखो नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक प्रेरक हार्मोन, जो इससे अंडाशय के अंदर क्या काम करेगा? ग्राफियन पुटक तक पहुंचाएगा, यानी ग्राफियन पुटक का निर्माण करेगा। इसी कड़ी में बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन की। ग्राफियन पुट्टिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। ग्राफियन पुट्टिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। दीजिए करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर क्या होगा? ग्राफियन पुट्टक कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एस्ट्रोजन करेगी, प्रोजेस्ट्रोन करेगा, रिलैक्सिन को करेगी, ऑक्सीटोसिन को करेगी? बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना, ग्राफिन पुट्टिका एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम एस्ट्रोजन होता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक बैठेगा। और ये जो प्रोजेस्ट्रोन लिखा हुआ है ना बच्चों, तो पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, ये कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में देखो हम बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। आर्तव चक्कर की किस प्रावस्था में गर्भाशय अंत स्तर पुनः पैदा हो जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, पढ़ो और दीजिए आंसर। आर्तव चक्कर की किस प्रोसेस के अंदर गर्भाशय अंत स्तर पुनः बन जाता है? देखो पहली प्रावस्था होती है रज प्रावस्था। पहले तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। रज प्रावस्था के अंदर क्या होता है? ग्राफियन पुटक जो ये जो गर्भाशय जो होता है इसका अंत स्तर टूट करके बाहर निकल जाता है। अब एक स्टेज ऐसी आती है जब वह पुनः बन जाता है, तो कौन सी हो सकती है? रज प्रावस्था हो सकती है, अंडोत्सर्ग प्रावस्था हो सकती है, पुटकीय प्रावस्था हो सकती है, या फिर लुटियल या ल्यूटियल प्रावस्था हो सकती है? दीजिए करेक्ट आंसर। आर्तव चक्र की किस प्रावस्था में गर्भाशय अंत स्तर पुनः पैदा हो जाता है? बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी पुटक की प्रावस्था होती है उसके अंदर एंडोमेट्रियम जो होता है वो पुनः बनना शुरू हो जाता है, जिसको गर्भाशय का मैच्योरेशन के नाम से जानते हैं, यानी प्रचुरोद्भवन के नाम से जानते हैं, पुनः परिपक्वन के नाम से जानते हैं। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? शुक्राणु का शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। शुक्राणु कोशिका जो है उसका शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होना क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज कहलाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। ओस्टियम किस में पाया जाता है? देखो ओस्टियम किस में पाया जाने वाला छिद्र है? अंडवाहिनी में, फेलोपियन कीप में, अंडकोश में, क्लोइका में? ओस्टियम किस में पाया जाने वाला छिद्र है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछली ऑनलाइन क्लास में, तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बच्चे स्वयं देंगे। बहुत शानदार तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर भी बच्चे स्वयं देंगे। ओस्टियम किस में पाया जाने वाला छिद्र है? क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन किया था।
अब देखो बात करता हूँ मैं 17 नंबर क्वेश्चन की। शुक्र जनन के समय सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब चलती है उसमें सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? देखो प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं। गुणन प्रावस्था 1 नंबर पे आती है, उसके बाद में 2 नंबर पर वर्धी प्रावस्था होती है और 3 नंबर पर परिपक्वन प्रावस्था होती है। 3 प्रावस्थाएं शुक्र जनन के समय चलती हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, जनन प्रावस्था। तो बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्धी प्रावस्था होती है। 17 नंबर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, शुक्राणु जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं का सही क्रम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब शुक्र जनन प्रक्रिया चलती है, शुक्राणु निर्माण की प्रावस्था आती है, तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद में कौन आता है, लास्ट में कौन आता है, ऐसे आपको बताना है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में स्पर्मेटिड और उसके बाद में शुक्राणु। इसके बाद बच्चों कह रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट और शुक्राणु। फिर कह रहा है कि स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और शुक्राणु। तो बच्चों आपको याद रखना, सबसे पहले आता है स्पर्मेटोगोनिया। 1 नंबर पे कौन आएगा? स्पर्मेटोगोनिया आएगा। अब स्पर्मेटोगोनिया 2 नंबर ऑप्शन में भी है, 4 नंबर में भी है, लेकिन उसके बाद में आती है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आएगी। और उसके बाद में 3 नंबर पे आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद में बनेगा स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु परशु कोशिका, और उसके बाद में बनेगा शुक्राणु। तो इस प्रकार से ये स्टेप रहेगा, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुनः रिपीट कर देता हूँ, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म का निर्माण, ये एक प्रोसेस होता है शुक्राणु जनन की प्रावस्थाओं का। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसी कड़ी में बात करता हूँ 19 नंबर क्वेश्चन की। एंट्रम गुहा किसकी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रम गुहा किसकी होती है? तो देखो अंडाशय की होती है, ग्राफिन पुटक कोशिका की होती है, ब्लास्टूला की होती है, गेस्ट्रूला की होती है। गेस्ट्रूला की होती है। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सुपर संडे बायोलॉजी क्लास में 19 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर करने वाले हो बच्चों? बहुत ही सोच समझ करके आंसर देना। एंट्रम गुहा किसके अंदर पाई जाती है? अंडाशय के अंदर, ग्राफिन पुट्टिका के अंदर, ब्लास्टूला के अंदर, गेस्ट्रूला के अंदर। तो बच्चों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी ग्राफिन पुटक कोशिका जो होती है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है? एंट्रम की गुहा पाई जाती है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय में कौन सी, देखो ध्यान देना, अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय में कौन सी अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है? देखो ओवुलेशन हो जाए उसके बाद में ओवरी के अंदर कौन सी अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि बनती है? ऑप्शन में क्या कह रहा है अगला? कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस और कार्पस स्ट्रिएटा। कार्पस स्ट्रिएटा, ये 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बताइए क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं यहाँ पर? अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय में कौन सी अस्थायी ग्रंथि बन जाती है? बिल्कुल कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस और कार्पस स्ट्रिएटा। बिल्कुल आंसर दीजिए। तो बच्चों आपको याद रखना, देखो किस प्रकार से हम बात करते हैं। यहाँ पर ग्राफिन पुट्टिका की बात कर रहे थे हम, और ग्राफिन पुट्टिका में ओवुलेशन के दौरान यानी अंडोत्सर्ग के 14वें दिन एलएच हार्मोन काम करता है और ग्राफिन पुट्टिका टूट जाती है, अंडा मुक्त हो जाता है, जिसको अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं। अंड सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है, इस प्रकार से बाहर निकल गया। अब जो पीछे जो संरचना बची है, जिसको मैंने क्या कहा था, आपको रटाया था कि कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते, पित्त पिंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो 2 नंबर क्यों यहाँ पर कनेक्ट हुआ, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? कार्पस ल्यूटियम में। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था कि कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हार्मोन रिलीज करने के कारण से यह अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति व्यवहार करता है। तो अंडोत्सर्ग के बाद में अंडाशय में कौन सी बनी? तो आपको ध्यान रखना है कार्पस ल्यूटियम। ये था अपना 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखो थोड़ी सी बात और बता दें, कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है? तो जब निषेचन नहीं होता है उस समय ये जो कार्पस ल्यूटियम वाली जो संरचना थी, ये किस में टूट करके सफेद संरचना में बदल जाती है, जिसको किसके नाम से जानते? कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते। तो आपको ध्यान रखना, इस 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपना 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति कौन व्यवहार करेगा? कार्पस ल्यूटियम व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से सुपर संडे क्लास के अंदर आपको मिले टॉप 20 क्वेश्चन। आज की क्लास में आप कितना ठीक कर पाए ये जरूर कमेंट में बताइएगा।
अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही क्लास आती है तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास किया करो। कुछ बच्चे एक दो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बाद में रुक जाते हैं, जैसे पहला ही उनका गलत हो जाता है फिर वो डीमोटिव हो जाते हैं। डीमोटिव होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप मेरे साथ में जुड़े हो, अच्छी तरीके से यदि आप बार बार क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों के 20 में से 20 क्वेश्चन सही जल्दी हो जाएं और वो समय जल्दी आ जाएं। तो लगातार अभ्यास करना है, क्वेश्चन को काटना नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार प्रयास करो। बिल्कुल एक समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।